क्या मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है अपन लोगों को, मतलब $500 से, मतलब $500 क्या होता है, 10-12% गिर गया। और ये पिछले ट्रेड लॉजिक में बताया भी था। प्राइस यहाँ कहीं क्लोज दिखता है, क्लोज्ड वीकली बेसिस पे, यानी संडे फ्राइडे को बैठे तो प्राइस यहाँ कहीं भाई वी आर गोइंग डाउन टू 4500 के लेवल को जाके अपन टच करेंगे। आप ये देख लेना, ठीक है। तगड़ा कोरिलेशन चल रहा है डॉलर के साथ, तो सब कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। सॉरी फॉर द क्वालिटी कैमरे की और इसकी, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ सारी चीजें। बट अगले हफ्ते से हम बाली पहुंच जाएंगे, मेरी टीम भी आ रही, तनविल डेफिनेटली गो यूट्यूब लाइव, एंड मेरा इंस्टाग्राम भी वापस आ चुका है। हफ्ता बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, मुद्दे पे आते। इस हफ्ते हम थोड़ा सा गोल्ड के चार्ट को, बिटकॉइन को और डॉलर को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम हफ्ते क्या क्या, बहुत ही दर्द भरा हफ्ता है, बार बार ऐसे लोग के टारगेट हुआ है, दिखाऊंगा आपको मैं। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले ना, मैंने आपको पिछले ही हफ्ते, मैं सबको डिलीट कर रहा हूं, पिछले हफ्ते का ट्रिलॉजी सीरीज देखा था, तो अभी लाइक हिट कर दो अगर आपको याद है मैंने क्या बोला था। ये ऑर्डर ब्लॉक है, वीडियो की शुरुआत ही करी थी कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, और मैंने बोला था मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से बार बार रिस्पेक्ट ले रहा है, कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है, तो मैंने एग्जैक्ट वर्ड से मेरे की 4500, भले भले मैंने था क्लोजिंग के लिए, बट क्लोजिंग का मौका ही नहीं मिला। मार्केट कई बार ओपन कैंडल पे भी घुसना पड़ता है अपन को, तो ओपन ओपन में ही मार्केट दे दिया। मैं डेफिनेटली इतना बड़ा मूव नहीं कैप्चर कर पाया, बट डेफिनेटली मैंने अपने अकाउंट्स में शॉर्ट ट्रेड करके छोटे छोटे ट्रेड निकाले हैं। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट येस आई एन कैप्चर्ड, बिकॉज मैंने ये, क्योंकि ट्रेड लॉजिक में बताया था, मुझे याद है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट अगर टूट जाता है, जो कि टूट गया था इस दिन, तो प्राइस अगर इसको ट्रैप बना के ऊपर क्लोज नहीं देता अगले दिन, जो बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही जब नया लो टूटा, एक्सट्रीम गुड अपॉर्चुनिटी थी ये मूव कैप्चर करने की। 4500 राउंड नंबर तक मार्केट गया। आगे क्या होने वाला है उसके पहले मैं एक बार डॉलर दिखाना चाहूंगा। डॉलर का अगर मैं डेली वीकली ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप डॉलर को देख सकते हो कि जब से कह सकते हो कि भाई एक नया हाई डॉलर ने बनाया, देख रहे हो आप, ये हाई था 17 नवंबर का, ये आई है 12 मई का, मतलब काफी लंबे लंबे टाइम्स डॉलर अपने एक रेजिस्टेंस के पास आया है, और उस पर एक ट्रैप सॉर्ट ऑफ बना दिया है। तो अब मुझे लग रहा है कि डॉलर जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, और गोल्ड जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है। अब जब भी मैंने एनालाइज किया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल में जब तक एलपीआर नहीं आता, मार्केट रिटर्न नहीं होता। तो देखो, हो सकता है इसी हफ्ते एलपीआर बन के ऊपर चला जाए, बट हमको समझना है कि मार्केट थोड़ा और पुल नीचे की तरफ जा सकता है। जैसे कोई भी आप लाल कैंडल देख लो, स्पेशली वीकली टाइम फ्रेम पे, आपको जब तक एक रिवर्सल, एक विक नहीं दिखेगी, मार्केट रिवर्स करता नहीं दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे ऐसी मतलब एक ही हफ्ते में हो गया तो नहीं कह सकते, बट मोस्टली अब देखो विक है नीचे। अब देखो विक रहेगी, रिजेक्शन, देखो विक रहेगी, मार्केट मूव करता है। तो अब स्पेशली जब बड़ी रेड, सबसे बड़ी रेड कैंडल जब रहेगी, देखो बड़ी रेड कैंडल है, विक है, रिवर्सल लिया, बड़ी रेड कैंडल है, चलो अगले हफ्ते हो गए तो नहीं कह सकते, बट एक विक के बाद अपन एक कॉन्फिडेंस में बाइंग प्लान कर सकते हैं, तो वो मिली नहीं है। इसी हफ्ते बन जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकते, ट्रेडिंग में ही होता है, बस प्लान करते हो। तो देर इज नो विक रिजेक्शन। अगर प्राइस आता है, और मान लो अगला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, अगर अपन चेक करते हैं, वो डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना पड़ेगा। तो अगला ऑर्डर ब्लॉक अपन को यहाँ दिख रहा है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, देख लेना, मार्केट इसको जरूर रिएक्ट करेगा इस पॉइंट पे, तो मतलब यहाँ तक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं अपन लोग जब कभी भी अपन को सेल मिलता है, तो ठीक है। दिस इज द लेवल जहां से अपन बाइंग वगैरह प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई गोल्ड का एनालिसिस कंपेयर विद डॉलर। डॉलर रेजिस्टेंस पे ट्रैप बना चुका है, खत्म है। तुरंत आते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि भाई 74,000 का लेवल ये टच कर ही नहीं पा रहा है, तो 74,000 का ना डेली टाइम फ्रेम है, करेक्ट। तो ये वो लेवल है, देख रहे हो आप, फ्राइडे का लेवल था, मैंने ये लेवल है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, तो मार्केट ने क्या किया, ट्रैप बना दिया। जब ये अंदर क्लोज हुआ तो ट्रैप हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट जो बिहेव कर रहा है भाई वैसे ही फॉलो करो। मैं आपको एक जोन बना के दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, आपको सिर्फ इसको ऐसे मार्क करना है, ठीक है, और नीचे की तरफ लाना है। और अगर बॉडी के साथ मैच करना है तो ऐसा आएगा, विक के साथ मैच करना है तो ऐसा आएगा। बट जो भी है, अभी अपन इस जोन के बीच में बैठे हैं, मतलब कि वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो अ लिटिल बिट, अगर उसको जैसा वो बिहेव कर रहा है। इवन अगर मैं एक और लाइन लगा देता हूँ ना, बॉडी के हिसाब से भी अगर आपको एक ड्रॉ करना है सॉर्ट ऑफ, तो भाई मार्केट आराम से 767 तक आ रहा है, तो ये अपन एक ट्रेड बना सकते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई एनालिसिस। अब चलते फटाफट अपने ट्रेड्स की तरफ। दर्द भरा हफ्ता रहा है गाइस, तो वो तो सबका रहता ही है, बट ठीक है। चलो अब आपको मैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड है, इस ट्रेड को देख के लगेगा सर आपने गलती की और आपको यहाँ पे शॉर्ट करना था, बाय नहीं करना था, लेकिन आप भी देखते देखते कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या है, मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश था, और बड़े टाइम फ्रेम 5 और 1 के हिसाब से नहीं। मैंने 5 पे एक जोन बनाया, 1 मिनट पे एक कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ रेंज बनाई, जब मार्केट उसको ब्रेक किया तो मैंने बाय किया। अब आप बोलेंगे सर गलत किया है, तो ट्रैप
ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है और आप देखोगे वैसे ही लगेगा। पहले ये नीचे अंदर घुस गया भाई, शॉर्ट करना चाहिए था ऐसा लगेगा, बट लुक एट दिस, ऐसे लेट होकर टारगेट हो गया। यानी कि जो सोच रहा था सेल करना चाहिए वो भी गलत हो गया, जिसने बाई करा उसने स्टॉप लॉस में थोड़ी कंजूसी हो गई, वो तो अग्री करूंगा, बट रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है, एक लिक्विडिटी वाले पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। या तो और ये तो प्रॉब्लम है ट्रेडिंग करने की इंट्राडे में कि भाई या तो स्टॉप लॉस ही ना लगाओ, फिर एक दिन अकाउंट ब्लो हो जाएगा 2 महीने बाद, तो ये सब है। तो देखो सबसे बड़ा दर्द वाला बात तो कहानी तो आपके सामने मिल गया। मेरा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से पाउंड में लॉन्ग था, इट वर्कड, बट मेरे को आउट करके उसने किया। ठीक है, हमारा काम है ट्रेड लेना वो, और रिस्क मैनेजमेंट देखो 500 मतलब 500 का आरपीटी सेट कर रखा है तो 500 ही लॉस होगा। अब सीडीएसएल पे चलते हैं, 16 मार्च। सीडीएसएल में क्या होता है, यहाँ पे अपन को एक बढ़िया वाला जोन मैंने मार्क किया, ठीक है। अब जोन मार्क करने के बाद मैंने मार्केट ओपनिंग का वेट करा, बहुत ही बेकार कैंडल है, मैंने ओपनिंग के वाली रेंज पे लाइन खींची, और अब अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती तो क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, बेसिक लेवल पे इंडियन मार्केट में बढ़िया काम करता है भाई ट्रैप। मार्केट ने बढ़िया से जोन के नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करी, ब्रेकआउट किया, और 2 कैंडल में हमको इसने टारगेट दे दिया। सीडीएसएल नाम का स्टॉक है, इंटरडे ट्रेडिंग करी, बढ़िया 20,000 रुपए बना लिए। अपनी सेबी रजिस्टर्ड कम्युनिटी में सब कुछ मैं डालता हूँ, आपको मनो तो चेकआउट कर लेना, बढ़िया ग्रुप बनाया हुआ हम लोगों ने, इट्स अ पेड सर्विस, सेबी रजिस्टर्ड है और ऑथोराइज्ड है करने के लीगली, बढ़िया गाइडेंस मिलता है उन लोगों को जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। क्या एक मिनट मैं आपको इस वाले में क्या है, देखो देखो ये है अपना नैस्डैक। नैस्डैक बहुत दिनों से कंसोलिडेट करा था, भयानक लेवल पे गैप अप खुलता है, इसका मतलब होता है बुलिश है। गैप फिल होगा कि नहीं होगा, मार्केट में प्राइस एक्शन देखते हैं। मार्केट में प्राइस एक्शन देखा मैंने, तो मार्केट ने गैप फिल छोड़ो, मार्केट ने एक नया हाई बनाया, और नया हाई जैसे उस मैंने ओपन बेसिस पे ट्रेड को उठाया और बहुत तेज चल रहा था ये ट्रेड, मेरे को ब्रेक इवन पे निकाल दिया, फिर दुख। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, पार्ट ऑफ लाइफ है, नहीं मिला, ब्रेक इवन पे कट गया, कोई बात नहीं। डाला तो मैंने ये भी ट्रेड था आप लोग के साथ, कुछ लोग जो फंडिंग प्रॉप फर्म में काम करते हैं उन लोग बुक कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने सिखाया है फंडेड फ्राइडे यूजर्स को, प्रॉप फर्म यूजर्स को, हमेशा ब्रेक इवन जब हम करते हैं आप लोग आधा पैसा उठाओ, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। क्योंकि भाई बड़े प्रॉफिट जो फीस लगाते हो आप लोग $50, $100, $150, उससे एक ही बार में $300-400 जेब में आ जाता है, इवन ऐसे ट्रेड्स में, भले मेरे को कुछ नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, अब निफ्टी, अब निफ्टी के स्ट्रेट पे चलते हैं, क्या देखने मिल रहा है, क्लासिक ब्रेकआउट रीटेस्ट। अब लेकिन इंडियन मार्केट कैसा है, गैप में खुल जाता है, लो ग्रीन कैंडल बने तो बाय करूं, ये तो गैप में खुल गया, काम खराब कर दिया, फिर से प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ता है। मैंने देखा कि मार्केट मान लो ग्रीन कैंडल बनाता तो बाय करता मैं, लेकिन उसने गैप अप ही खुल लिया, पुल बैक पैक, बस बढ़िया भाई। अब प्रिसाइज एंट्री उठानी है, पूरा सिस्टम सेट हो गया है, सपोर्ट भी है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छी कैंडल मिले तो घुस गया अंदर, ट्रैप कंफर्म हो गया, उठाया भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग में फटाफट टारगेट मिले तो मजा आता है, ये देखो फटाफट टारगेट मिला 1 2 3 5 7 कैंडल में, और 8 लाख रुपए यूज करे मैंने, और 8 लाख रुपए में 1.5 लाख ऐसे बना लिए। ये ट्रेड भी मैंने अपने, ये तो मैंने फ्री चैनल पे भी डाला था, फ्री वाला तो ज्वाइन कर लेना। और गाइज क्रिप्टो का नया चैनल बनाया मैंने, क्यों बनाया मैंने, उसमें आप लोग को आईसीओ क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, अपने पैसे को रख के 12% इंटरेस्ट कमाना यूएसडीटी में, से लेकर के आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना, लीगली सब कैसे करना, से लेकर के कब कहाँ इन्वेस्ट करना, कितना पैसा इन्वेस्ट करना, मैं बहुत सारा नया आपके लिए, एफएनडो ट्रेडिंग करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना, बट कम फीस में, नॉट लाइक, अभी किसी का बुराई नहीं करूंगा मैं, मेरा इंस्टाग्राम वापस आया है, बहुत बेकार चल रहा है मार्केट में फीस वगैरह, इन लोग का स्पेशली जो आईएनआर डिपॉजिट लेते हैं, तगड़ा माहौल मैं आपको लाके दूंगा, कोई और क्रिएटर अभी करा नहीं है, तो मेक श्योर ये क्रिप्टो चैनल को ज्वाइन कर लो, जाओ, और प्लीज दोस्तों में शेयर कर दो भाई, जितने लोग को इंटरेस्ट है क्रिप्टो में, ठीक है, उसमें मैं एक्टिविटी चालू करूंगा सून। ओके, पाउंड के ट्रेड पे आ जाते हैं। पाउंड में देख रहा हूं मैं भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप पे अगर मार्केट्स बढ़िया से सपोर्ट ले रहा है वो, ऐसा ना 50% है, अगर ग्रीन रहेगा तो बाय करूंगा, लेकिन अगर फेल हो गया तो, फेयर वैल्यू गैप टूट गया तो भाई टूट गया, क्या देखो, तो टूटा तो नहीं है, बट बहुत बुरी तरीके से रेड कैंडल ने उसको उड़ाया है, एकदम से ऊपर निकला, लॉन्ग है, एकदम से नीचे निकला, शॉर्ट है, ओपन कैंडल पे घुसने का प्लान है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैंने लाइन नीचे भी खींची, ऊपर भी खींची, बट यहाँ पे नीचे दिखा रहा हूँ सिर्फ क्योंकि मेरे को ट्रेड मैंने बना वही है, नहीं तो मैं दोनों तरफ खींच के मैंने यहाँ पे प्लान किया, बोथ साइड ट्रेड है ये। मार्केट में यूजुअली फेयर वैल्यू गैप टूटा तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, और मेरे को यहाँ पे बढ़िया तरीके से पाउंड में ये वाले ने दुख नहीं दिया, मेरे को यहाँ पे बढ़िया देखो $1100 दे दिए, रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हो, 500 का लॉस बट 1100 का प्रॉफिट, 1:2 या 2 उनके ऊपर। ओके, फ्री चैनल है गाइज, मैं देखो हो गया ना, वॉर हो गया तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया,
ट्रेड नहीं कर पाया मतलब मैं यूट्यूब लाइव नहीं आ पाया, तो आप लोग मिस भी कर रहे होगे यार, ट्रेड नहीं कर पा रहे हो सर लोग। ये देखो टेलीग्राम चैनल पे रोज ट्रेडिंग चल रही है, जाओ इसको ज्वाइन करो। और मेन चैनल अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल नोटिफिकेशन वाली बटन दबाओ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और हमारा कम्युनिटी का पार्ट बनो। चलो मार्केट निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पे गैप हमको दिख रहा है, देखो मार्केट ना एक लेवल पे गैप को अभी भी फिल किया, जो बहुत दिनों पुराना गैप था, गैप तो फिल हो गया, ठीक है, फिर गैप फिल हो गया, सारा पुराना प्राइस एक्शन खत्म, वी आर वेटिंग फॉर फ्रेश प्राइस एक्शन। मार्केट ने एक फ्लैग जैसा बनाया हुआ है ना, ब्रेकआउट एंड नीचे भाई गैप अप खुल के तोड़ दिया, बस ओपनिंग कैंडल ड्राइव पूरा का पूरा। मैं स्टॉप लॉस ले नहीं सकता इतना बड़ा निफ्टी में, मैं हमेशा कैंडल का 50% खींचता हूँ, 50% पे डाल देता हूँ, उड़ गया स्टॉप लॉस, दुख ही दुख भाई हो जिंदगी में, क्या कर सकते हैं। बट देखो फिर से लॉस हुआ तो कितने का, 83,000 का, प्रॉफिट होता तो 140 का। दिस इज ट्रेडिंग गाइस। डू यू लाइक दिस सीरीज? हिट लाइक, लेट मी नो इन द कमेंट। और एक और ट्रेड लाइव ट्रेड वाला डाला है, वो भी देखो। गोल्ड में चलते 15वें टाइम फ्रेम पे देखा मैंने, इंपॉर्टेंट जोन पे तो बैठा है और सपोर्ट रिजेक्शन ले रहा है बड़ी भाई। वो वहाँ पे क्या है, वो जो है ना इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट है, टूटा तो मैंने शॉर्ट किया, उड़ा दिया मेरे को, और मेरे को स्टॉप लॉस हिट कर दिए, टारगेट दे दिया। इतना दुख होता है, ऐसी चीजें सिर्फ दुख देती हैं, कंट्रोल कर लो तो मूड खराब रहता है, या तो फिर आपको रिजेक्शन, गुस्से में ओवर ट्रेडिंग होती है, बट क्या करूं, छोड़ो, सबके साथ होता है, तो इट्स ओके। एलएनटी में मार्केट क्या करता है, 15 पे एकदम रिजेक्शन लेता है, 5 मिनट पे शिफ्ट करा मैंने और सपोर्ट तोड़ा तो मैंने सेल करा। अच्छा बात है एनएससी में ट्रेड लेने का, देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टच नहीं हुआ, वो वहीं से रिजेक्शन लिया। यहीं पे अगर फॉरेक्स होता तो, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग लेवल होते हैं, तो कुछ लोग का आप लोग का उड़ गया होता, कुछ लोग का। ये ट्रेड भी मैंने शेयर किया था मेरे बूमिंग बुल फिनसर्व से भी रिजिट कम्युनिटी के साथ, मैंने तो ज्वाइन किया भाई, बढ़िया ट्रेड्स आते हैं। और ये नास्डैक सबको दिख रहा है बेबी लेवल का, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एकदम इंपॉर्टेंट जोन्स पे आया, नीचे खुला, रीटेस्ट किया, कैसा, नीचे आया, ऊपर रिटेस्ट किया। अब अगर लाल कैंडल लेंगे तो सेल करेंगे भाई, तगड़ा लाल ओपनिंग ड्राइव, कभी कभी मोमेंटम में फॉलो करना पड़ता है, बूम। और ये वीआईपी ट्रेड सेक्शन है, सब फ्री है आप लोगों के लिए। आपका अगर अकाउंट एक्सनेस में मेरे से लिंक्ड है या मैजी ब्रोकर में लिंक्ड है, आपको वीआईपी ट्रेड्स फ्री में मिलेंगे। इसको मार्केट जीनियस नाम का ऐप है, इंस्टॉल कर लेना और यूज कर लेना। ओके, इस ट्रेड को देखते हैं। ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है, सपोर्ट पे आता है, और अगर मार्केट एक नया हाई बनाता है तो हम बाय करेंगे और हमको बढ़िया से ट्रेड मिल जाता है। एंड दिस इज अगेन मार्केट जीनियस ऐप, हमको यहाँ पे टारगेट हिट होता है, ठीक है। तो चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड मिलता हूँ आपको नए हफ्ते में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।